बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जो है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें गिवन लेंथ्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने हमें ये मेजरमेंट दी है। मेजरमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल बी 30 डिग्री का। गिवन वैल्यूज हैं ये हमारे पास। रिक्वायर्ड क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। हमने सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स एंड टू वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट। सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स लेंगे, ठीक है, और वेरीफाई करेंगे देयर कंकरेंसी, कि वो कंकरेंट हैं या नहीं है, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। डायग्राम बनाना लेंथ्स के मुताबिक। सबसे पहले जो हमें गिवन लेंथ है वो है ए बी 5.3 सेंटीमीटर। तो ए बी लेंथ हमने ले ली 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री का। तो ए के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल ले लेना है। 45 का एंगल आएगा 0 और 90 के ऊपर 2 आर्क्स लेकर, उसके जो 2 आर्क्स आएंगे वहाँ से जो टर्मिनल लाइन हम लगाएंगे वो 45 का एंगल बनाएंगे। तो वो हमने पहले से ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हमने 60 का आर्क लिया, फिर 120 का, और उसी से हमने 90 का एंगल बनाया। फिर हमने 90 और इस 0 पॉइंट से 2 आर्क्स ड्रॉ किए जिसने 45 का एंगल बनाया। तो हमारा 0 और 90 के जो आर्क 0 और 90 से जो आर्क्स लेते हैं वो 45 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें एंगल बी दिया है 30 का। अब एंगल बी हमने बी पॉइंट के ऊपर सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट आर्क लिया 60 का। 60 का आर्क लेने के बाद हमने इस बेस पॉइंट से 0 पॉइंट से एक आर्क लिया और एक यहाँ से 60 से आर्क लिया। तो हमें पता है कि 60 का हाफ 30 होता है। तो 30 का एंगल 0 और 60 के आर्क्स लेने से बनेगा। तो जब हमने इन आर्क्स को मिलाया यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट बी के साथ, तो ये लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास 30 के एंगल की। इस तरह हमें जो गिवन मेजरमेंट्स थी ए बी की, और ए का एंगल 45 और बी का 30, तो उसको मिलाने से इन वैल्यूज़ के, तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली ए बी सी। इस पॉइंट को जहाँ पे ये मीट कर रही थी दोनों टर्मिनल लाइंस, उस पॉइंट सी को, इसको हमने सी कह दिया और एक ट्रायंगल बना दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली ट्रायंगल, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इसके ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स, इसके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेंगे। तो वो कैसे आपने लेने हैं कि आपने सबसे पहले जो हमारे साइड्स हैं, यानी कि ये ए बी साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेंगे, अपने कंपास को खोलेंगे, इसकी लेंथ के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से बी पॉइंट से एक आर्क लिया, अब ए पॉइंट से भी एक आर्क ले लेते हैं। जब एक आर्क ले लेना है तो फिर आपने इसको ज़्यादा ओपन या क्लोज नहीं करना, इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे मिल रहा है और इस पॉइंट पे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया।
अब इसी तरह हम बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लेंथ के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क को ओपन करेंगे, ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह पॉइंट सी से भी इस आर्क को दोबारा मिला लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं टू आर्क्स और एक इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने ए सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। सी पॉइंट से ले लेंगे, एक यहाँ पे मीट कर रहा है और एक यहाँ पे। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, साइड ए सी का। अब हमने देखा कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, आउटसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाहर ये आपस में मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम ओ कह देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इस क्वेश्चन के सबसे पहले हमने मेजरमेंट ए बी ले ली, 5.3 सेंटीमीटर। At the end point of AB, make measurement angle A 45 degree. At the end point of B of AB, make measurement angle B 30 degree का। The terminal sides of these two angles meet at point A. Then ABC is the required triangle. Draw perpendicular bisector of AB, BC and CA meeting each other at the point O. Hence, the three perpendicular bisector of sides of triangle ABC are concurrent at O outside the triangle. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जिसमें लेंथ हमें दी है मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री और मेजरमेंट एंगल बी है 60 का। अब हमें बी सी लेंथ दी है, तो हमने बी सी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर ली है 2.9 सेंटीमीटर। 2.9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें एंगल ए दिया है उन्होंने 30 का और एंगल बी दिया है 60 का। तो सबसे पहले हमें टू एंगल्स दिए हैं, तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड एंगल है हमारे पास एंगल मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। हमें पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो हमने उनकी वैल्यूज लिख दी यहाँ पे, 30 का एंगल, यहाँ पे 60 का, और मेजरमेंट सी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास 90 आ गई। 180 में से हमने 90 को सब्ट्रैक्ट किया तो 90 आ गया। इसका मतलब है कि हमने सी पॉइंट के ऊपर एंगल जो मेजरमेंट एंगल सी बनाने हैं वो 90 का बनेगा। तो हम इसके बाद जब हम एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे सी पॉइंट पे 90 का जो एंगल बनाना है, हमने सबसे पहले आर्क्स ले लेनी है। फर्स्ट आर्क लेंगे 60 की, उसके बाद 120 की। 60 और 120 से टू आर्क्स लिए जिसने हमें 90 का एंगल जिससे बन गया, ठीक है।
अब बी के ऊपर 60 का एंगल बनाया हमने, फर्स्ट आर्क ली 60 की, और उसी को बी पॉइंट से, बी वर्टिक्स से एक वर्टिकल लाइन, इसकी जो टर्मिनल लाइन है वो ड्रॉ कर दी, तो 60 का एंगल आ गया। इसने बी और सी के एंगल्स ने यहाँ पे आके जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने ए कर दिया और वहाँ पे 30 का एंगल बन गया। इस तरह हमारे इन गिवन जो वैल्यूज हैं उससे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं, ए बी लेंथ के, बी सी और सी ए के। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आर्क को ओपन करके यहाँ पे हम 2 आर्क्स ले लेंगे और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी का। अब हम सी से पॉइंट सी से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ठीक है 2 आर्क्स ले लिए, यहां से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब हमने साइड बी ए या ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। पॉइंट ए से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं जो इसकी लेंथ के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो। यहां से भी हमने लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, जिसको हमने मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है, जो हैज द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ के ऊपर कंकरेंट है। कहाँ पे है ओ पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। सबसे पहले तो हमने एंगल फाइंड आउट किया, एंगल सी। उसके बाद हम ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? एट द एंड पॉइंट ऑफ सी ऑफ बी सी मेक मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री। ठीक है, एट द एंड पॉइंट ऑफ सी ऑफ बी सी मेक मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी है। ठीक है, द टर्मिनल साइड्स ऑफ दीज एंगल्स मीट एट पॉइंट ए, देन ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। A draw perpendicular bisector of AB, BC and CA meeting each other at point O. Hence, the 3 perpendicular bisector of sides of triangle ABC are concurrent at O, the midpoint of hypotenuse. जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास मेजरमेंट। हमारे पास है AB 2.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AC 3.2 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए है 120 डिग्री का। तो गिवन वैल्यूज हमारी जो है ए बी 2.4 सेंटीमीटर, वो हमने सबसे पहले ड्रॉ कर ली। ए बी 2.4 सेंटीमीटर की बहुत शॉर्ट लेंथ है, जो हमारा ए बी है वो बहुत 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो छोटी सी हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो। अब हमारे पास ए सी दिया है 3.2 सेंटीमीटर का और उसके साथ ही मेजरमेंट एंगल ए भी दिया है 120 का। तो सबसे पहले हम एंगल ए बनाएंगे 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम आर्क लेंगे 60 की, उसके बाद 120 की, और 120 का आर्क जहाँ होगा वहाँ से हम इस वर्टेक्स से एक टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, टर्मिनल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ए सी ले लेंगे 3.2 सेंटीमीटर लेंथ का,
3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद इस टर्मिनल लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को हम सी पॉइंट कह देंगे। इस सी पॉइंट को बी से हमने मीट कर दिया, जिससे एक ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी ए बी और सी, या हमारे पास बी ए सी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स ड्रॉ करने हैं और वेरीफाई करना है उसकी कंकरेंसी को। ठीक है, सबसे पहले हम इस ए बी लेंथ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। 2 आर्क्स ड्रा करेंगे इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह ए और सी लेंथ का ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पॉइंट से हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा, वो आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो थर्ड साइड है हमारे पास बी सी, इसको दोबारा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो तीनों साइड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए जो कि इस पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहाँ पे है? इस पॉइंट पे, जिसको हम क्या कह देंगे? सर्कमसेंटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके नोट कर ले। सबसे पहले हमने लिया ए बी, मेजरमेंट ए बी ले लिया 2.4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, एंगल ए लिया 120 का। उसके बाद हमने आर्क ले लिया 3.2 सेंटीमीटर का, जिसने टर्मिनल लाइंस को पॉइंट सी के ऊपर कट किया। ठीक है, ज्वाइन बी टू सी। तो टू गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, hence the 3 perpendicular bisectors of sides of triangle ABC are congruent at O outside the triangle। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि इनसाइड बन रहा है या आउटसाइड बन रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी आपने लाजमी बताना। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।